हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन के बारे में। एक बार हम लोग ये समझेंगे कि इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन ये है क्या और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी थे इस सीरीज के अंदर, जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, क्लासेस वगैरह। तो ये बीच में इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन कहाँ से आ गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देन हम लोग पॉइंट्स, कोड वगैरह के ऊपर भी चलेंगे। इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन का मतलब होता है इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को कैसे गेट करते हैं, कैसे वैल्यू को सेट करते हैं, कैसे वैल्यू को रिमूव करते हैं, या फिर एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को दूसरी इनपुट वाली फील्ड के अंदर कैसे ट्रांसफर या फिर कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अब नाउ इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जब भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जावास्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट की किसी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के अंदर, तो आप लोगों को इनपुट फील्ड के साथ, यूआई के साथ काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। कोई इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, उस पर वैलिडेशंस लगाने पड़ते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज करना पड़ता है, हाइड शो करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं बेसिकली। तो अगर आप लोग इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन पहले सीख लोगे कि कैसे उसकी वैल्यू को गेट करते हैं, सेट करते हैं, तो बाद में जब हम लोग एरे वगैरह पे काम करेंगे, ऑब्जेक्ट वगैरह पे काम करेंगे, तो हम लोग इन इनपुट फील्ड का यूज भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू वगैरह लेते हैं वो कोई इनपुट फील्ड से नहीं लेते हैं, डायरेक्टली एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू रख लेते हैं और उसके ऊपर लूप चला देते हैं, उसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, फंक्शन वगैरह कॉल कर लेते हैं उसके साथ में। तो आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि इनपुट फील्ड के अंदर से वैल्यू को गेट वगैरह करेंगे, उनके ऊपर लूप चला के देखेंगे, कुछ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे, एरे वगैरह उन्हीं से बनाएंगे, ब्रेक कंटिन्यू उनके साथ ही लगा के देखेंगे। सो आई होप यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्यों हम लोग पहले इनपुट फील्ड मैनिपुलेशन देख रहे हैं। तो इसके लिए पहले हमें कुछ इनपुट फील्ड चाहिए, कुछ बटन्स चाहिए। देन हम लोग फंक्शंस बनाएंगे ताकि जो ये वैल्यू को गेट करना, सेट करना, ये हम लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएं। देन वैल्यू को गेट कर कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, वैल्यू को सेट और रिमूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं एक इनपुट फील्ड की वैल्यू को दूसरी इनपुट फील्ड की वैल्यू में। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी हुई है यहाँ पे इनपुट फील्ड डॉट एच टी एम एल करके, तो इसके अंदर एक बेसिक सा HTML का फॉर्म भी बना लेता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे एक हेड बना लेते हैं। देन हम लोग यहाँ पे बॉडी बना लेते हैं, और बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ। मैंने एक इनपुट फील्ड लिया और इसकी मैं एक आईडी दूंगा। यहाँ पे आईडी और क्लासेस वगैरह की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट होती है ना उसको अटैच कर सकते हो इस इनपुट फील्ड के साथ। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ नेम, इस तरीके से। देन इसमें प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, इसमें कर देता हूँ एंटर नेम, इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं इसको एक बार आपको रन करवा के दिखाऊंगा, अच्छा एक बटन भी ले लेते हैं, देन इसको हम लोग रन करके देखेंगे। एक बटन लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग गेट वैल्यू, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड वाली फाइल के ऊपर आके देन इसको रन करता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं यहाँ पे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम यहाँ पे करता हूँ गेट इनपुट फील्ड वैल्यू। आप लोग कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन वगैरह क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे एक बार के लिए। देन यहाँ पे फंक्शन वाले ब्रेसेस और फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। एक बार चेक करने के लिए कि प्रॉपरली कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं कंसोल डॉट लो लगा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ हेलो। और अब हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक एक इवेंट लगाएंगे, उसके ऊपर इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल कर देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट वैल्यू पे। और जैसे गेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। रीज़न क्या है इसका, इसको शायद रिफ्रेश नहीं करा। हाँ, अब देखो रिफ्रेश करना भूल गए थे, तो देखो अब यहाँ पे हेलो चीज़ आ रही है। अब हेलो आ रही है, बट जो इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है ना मैं उसको गेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पे लगा देता हूँ अनिल सेतु, मैं इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को इस बटन के क्लिक पे गेट करना चाहता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे आईडी दी ना इसका आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली लगाना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो आपके पेज के ऊपर जितना भी HTML है, वो बेसिकली जो हमारे पास जितना भी यहाँ पे HTML होता है ना, इसको हम लोग डोम कहते हैं एक तरीके से। जो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से प्रिंट करता है ना, तो उसको डोम बोला जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे लगाना होता है हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, बिकॉज जितने भी HTML के टैग्स होते हैं इनको एलिमेंट बोलते हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप लोग बाय आईडी गेट करना चाहते हो तो यहाँ पे बाय आईडी लगा दो। अगर यहाँ पे बाय नेम करना चाहते हो तो वो बाय नेम कर सकते हो, और क्लासेस करना चाहो तो क्लासेस कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे आईडी का यूज करेंगे। और यहाँ पे आईडी का नाम डाल देता हूँ नेम, इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे जो चीज मिली आपको इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लोगे, देन आप उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इनपुट, बिकॉज यहाँ पे इनपुट फील्ड है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कर सकते हो इनपुट
EL यानी कि इनपुट एलिमेंट, एंड देन यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कंसोल करवा सकते हो। और देन मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड में डाल देता हूँ लेट से अनिल, और यहाँ पे गेट इनपुट फील्ड पे क्लिक करता हूँ। देखो जो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फील्ड हम लोगों ने बनाई थी HTML के अंदर, सेम हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो डॉट वैल्यू। और अब जैसे मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे गेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अनिल मिल गया, बिकॉज हम लोगों ने इसकी वैल्यू गेट कर ली। और यहाँ पे वैल्यू नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे लगा सकते हो डॉट वैल्यू इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इनपुट वैल्यू लगा दो, बिकॉज ये अब एलिमेंट नहीं, आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई, जो भी आपके इनपुट फील्ड की वैल्यू होती है। अनिल आ गई, देन अनिल सिद्धू आ गई। अब जो ये वैल्यू आ गई, मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे कहीं पे डिस्प्ले करवा दूँ, तो मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं एक अगेन आईडी दे देता हूँ। आईडी दे देंगे यहाँ पे, इसका नाम दे देंगे यहाँ पे हेडिंग, बिकॉज ये हेडिंग है ना, हेडिंग दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस बार हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, H1। तो इसकी आईडी क्या है, यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे डॉट। इसके अंदर वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है इनपुट फील्ड के अंदर। इसके अंदर या तो HTML होता है या फिर टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट में यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, जो हमारे पास इनपुट फील्ड की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल सिद्धू, और जैसे गेट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल चुकी है। सो इस तरीके से हम लोग एक इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अब मान लो आप यहाँ पे जो वैल्यू उसको सेट करवाना चाहते हो, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, सेट वैल्यू, तो यहाँ पे गेट की जगह पे कर दूंगा सेट इनपुट फील्ड वैल्यू। तो एक इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना सकता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे कर देंगे सेट इनपुट फील्ड वैल्यू, और इसके अंदर मैं कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे जो मैं सेट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे करता हूँ लेट वैल्यू, ये कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ लेट से कोड स्टेप बाय स्टेप, ये कर दिया। देन अब मैं किसके अंदर सेट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे जिस एलिमेंट की आईडी नेम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट आ गया इसके साथ, और यहाँ पे क्या कर देंगे डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट नहीं, इसकी वैल्यू होती है, बिकॉज ये इनपुट फील्ड है ना जिसकी हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं। अगर H1 टैग जैसा ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू एडिट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उसकी आप लोग इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट सेट कर सकते थे। बट यहाँ पे इनपुट फील्ड है तो यहाँ पे आपको वैल्यू ही यूज करनी पड़ेगी, और वैल्यू में यहाँ पे क्या डाल दूंगा, वैल्यू इस तरीके से। और अब मैं अच्छा एक फंक्शन से रिफ्रेश नहीं करा, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो कोड स्टेप बाय स्टेप आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक ना BR टैग लगा दूं एक दो, ताकि बटन्स नीचे आ जाए हमारे पास और ये जो फील्ड है वो ऊपर आ जाए। अब मैं इसकी वैल्यू को रिमूव भी करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे करता हूं रिमूव इनपुट फील्ड वैल्यू, और यहाँ पे कर देंगे रिमूव, या फिर क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्लियर भी रख सकते हो। और देन अगेन यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रख देना है आपने, और यहाँ पे वेरिएबल हमें चाहिए नहीं, इसकी हमें वैल्यू खाली करनी है, तो बस यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू लगा दो, एंड देन रिफ्रेश करोगे, इसके अंदर सेट वैल्यू कर दी, रिमूव वैल्यू, ये यहाँ पे रिमूव हो गई। गेट करनी है, जैसे कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ये वैल्यू ऊपर आ गई, सेट कर दी मैंने इसकी वैल्यू। अगर मैं इस वैल्यू गेट करूँगा तो ऊपर यहाँ पे कोड स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, रिमूव करूँगा ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट। इसकी वैल्यू रिमूव क्यों नहीं हुई, बिकॉज जो सेट और रिमूव कर रहे हैं हम लोग इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट चीज, अब आपके पास एक और इनपुट फील्ड है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनपुट फील्ड है, इसकी मैं आईडी देता हूँ हु। ठीक है, मैंने बस हु दे दिया, और यहाँ पे डाल दिया एंटर अदर नेम, बस मैंने ऐसे डाल दिया। हु मैंने आईडी बस इसलिए दे दिया, आप लोग इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉपी वैल्यू, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी इनपुट फील्ड वैल्यू। तो अगेन आप किसी भी फंक्शन को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे सबसे पहले दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो इसकी जो वैल्यू है वो गेट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट हु वैल्यू। ठीक है, बिकॉज इसका नाम हु था तो मैंने हु वैल्यू रख ली, कुछ और नाम रखना चाहो वो भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी क्या इस एलिमेंट की हु, डॉट वैल्यू आ गई। और ये हमें किस में सेट करनी है,
इस इनपुट फील्ड की वैल्यू के अंदर। तो जो मेरे पास हु वैल्यू आ गई मैं इसके अंदर यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, एक और आ गई हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड। अब मैं इसमें जो अदर नेम है इसमें डाल देता हूँ अनिल सिद्धू। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉपी वैल्यू करूँगा तो कुछ तो एरर आ गया, लेट मी सी, कॉपी वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसका नाम हम लोग नहीं डाला है ना यहाँ पे, ये नाम तो हम लोग डालना भूल गए थे। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे डाल देता हूँ अनिल सिद्धू, देन कॉपी करता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। देन अगर मैं यहाँ पे गेट वैल्यू करता हूँ तो ऊपर ये वैल्यू गेट भी हो गई, सेट करता हूँ ये वैल्यू सेट भी हो गई। जो भी चीज़ मैं ऑपरेशन का परफॉर्म करना चाहता हूँ वो इजीली कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन करना है, मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, चाहे वो रिएक्ट जेएस के हैं, नोड जेएस के हैं, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है, तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।